Good morning, my dear students. Myself Mohit Mishra. Today we will discuss about the chapter number 13 in political science in class 7. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 की स्टडी करेंगे, जो है आपका द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर. द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर. ओके बच्चों, मेरी आज हेल्थ थोड़ी सही नहीं है. ओके और इस कारण से मैं आपका बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ. ठीक है, जैसे ही हेल्थ सही होगी फिर मैं आपको बाकायदा बोर्ड पे बताऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, चलती है. तो हम पढ़ते हैं आज कि स्टडी करते हैं हेल्थ क्या, व्हाट इज हेल्थ. If any student know about the health, health क्या होती है स्टूडेंट्स? Health is being free from all kinds of illness, disease and injuries. What is health बेटा? Health is the being free from all kinds of illness, disease and injuries. If suppose to a person healthy, we assume that he is normal life, he is doing normal actions, he work properly, he take rest at proper time, he eat as much as he required, he do all the tasks which can do a healthy person, then we can say that he is a healthy person. Okay, he is healthy. And all the actions, if a person cannot do comfortable, then we can say he is not a healthy. बेटा, अगर कोई स्टूडेंट अपने डेली एक्टिविटी की जितनी भी एक्शंस हैं उनको डूइंग करने में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, हम समझेंगे वो हेल्थी नहीं है. सपोज दैट आप इफेक्टिवली वर्किंग करनी चाहिए माइंड आपका, लेकिन आपका माइंड जो है अच्छी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा है, आप क्वेश्चंस को लर्न नहीं कर पा रहे हैं, आपके सर में थोड़ा सा भारी भारी से रह रहा है. ओके, हेडेक टाइप का, बॉडी में यू फील हेड बैक पेन, ओके, एब्डोमेन पेन, और यू फील रेस्टलेसनेस, बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं आप, तो आपकी ये कंडीशन ये समझी जाएगी कि आप हेल्थी नहीं. ओके, तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा कि हेल्थी मीन्स क्या होता है. इफ ए पर्सन डू ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड बाई ए हेल्थी पर्सन and he can do all the tasks, then we can say that he is a healthy person. Okay, now next question comes arise that what is the role of government in the health sector and why will we study in this sector. तो आंसर इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द ऑल कंट्रीमेन ऑफ इंडिया, एंड हेल्थ इज द प्राइमरी सेक्टर that guarantee by a
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ लिखा है गवर्नमेंट के लिए कि प्रत्येक देश की गवर्नमेंट, खासतौर से इंडिया की, इंडियन मैन की, कंट्री मैन की जितनी भी हेल्थ है उसकी क्या करेगी, लुक आफ्टर करेगी, और कोई भी पर्सन आपका हेल्थ के कारण उसकी डेथ नहीं होगी। बट इन द प्रैक्टिकल लाइफ द गवर्नमेंट फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स in spite of in some sectors government do so well। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ा सा कि अप्रोक्सीमेटली 15,000 क्वालिफाइड डॉक्टर्स इंडिया में पर ईयर मेडिकल कॉलेज से पास आउट होते हैं, और हेल्थ केयर सिस्टम गवर्नमेंट ने क्या किया है, कई सारे मैनी हेल्थ केयर सेक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स फॉर्म किए हैं या फॉर्म करने में हेल्प किए या फिर ग्रांट दिए, जिससे प्राइवेट पर्सन्स, सपोज द इंडिविजुअल पर्सन हु वांट टू एस्टेब्लिश हिज हॉस्पिटल्स, और लार्ज कॉरपोरेट्स जैसे अंबानीज, अडानीज, बिरला, ओके, इन्होंने की भी कई सारे हॉस्पिटल्स चलती हैं, एंड सम चैरिटेबल हॉस्पिटल्स ऑल्सो, स्वामी दयानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, ओके, ETC। ये सही आपकी देश की हेल्थ को एनहांस करने में डे एंड नाइट फुल मेजोरिटी के साथ वर्क कर रहे हैं, ओके। और टुडे इज ए पेंडेमिक एरा, वी फेस COVID-19, it is a health problem, or according to this drastic problem, we have to live in our homes. We cannot go to school, we cannot go to walk freely or a crowdy place, because we may get suffer from this disease. So this is the very serious issues of present, कि हेल्थ आपकी गुड क्वालिटी की होनी ही चाहिए, ओके। अब गुड हेल्थ में एक की रोल होता है आपका इम्यून सिस्टम, ओके। इम्यून सिस्टम इज द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस बॉडी मेंटेनिंग रेगुलेशन सिस्टम by which an organism, either man, animal, insect, plant, whatever, stay fit to perform his or her daily activities, okay। तो इम्यून सिस्टम क्या है बेटा? इट इज द ऑटोनॉमस सिस्टम दैट हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम डिसीज, इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम, ओके। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ केयर सेक्टर जो है सिस्टम है इंडिया में 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। नंबर 1 पब्लिक हेल्थ केयर, और सेकंड आ जाता है आपका प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर में आ जाएंगे आपके कंप्राइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स आपने देखा होगा जो आपके टाउन्स हैं, सपोज दैट आपका घिरोर, कुरावली, भोगांव,
वहां पर हिंदी में लिखा होगा आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आर द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वेयर a infected person or a diseased person can go and get their routine checkup and take some medicines and get relief from his pain. Now the second is private healthcare. Private healthcares comprise private hospitals, clinics. Suppose that in the case of Mainpuri, the Pathak Hospital, the Ragini Hospital, okay, the Yashpal Sriji Hospital, okay, these are the some hospitals, and Gupta's Hospital, okay. ये आपके हॉस्पिटल्स हैं, इसमें आपकी हेल्थ को लुक आफ्टर किया जाता है और इसके एवज में आपको कुछ फीस चार्ज करनी पड़ती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा जो महाराजा तेज सिंह हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, जिसे आप जो लेडीज वार्ड है उसका वो कोरोना वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसकी इमरजेंसी में और अदर सेक्टर्स उसके खुले हुए हैं। तो उसमें आपको 1 रुपये का पर्चा जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक रुपये का होता है, और 1 रुपये से आपको ये चार्ट मिल जाता है। उस फॉर्म को आप ले करके सब पर्टिकुलर डॉक्टर पर जा करके अपनी हेल्थ की जानकारी दे सकते हैं उसको, और उसके हिसाब से डॉक्टर जो है जो भी परेशानी है, बीमारी है, वो उसके बारे में बताएं। ओके, so this is the healthcare facilities in India. It is the introductory class. I hope you will enjoy. Okay. Next class will be on next day. Till then, bye. Okay, students.